Shala. Today we will discuss about the fourth chapter of physics of class 10th, that is reflection of light. तो light is a form of energy. light के बारे में हमको पता है. It is a form of energy which enables us to see objects from which it is reflected. जिन चीजों पर लाइट पड़ती है और लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं. हमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जिनसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है. हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और तब हम उनको देख पाते हैं. So it is a form of energy which enables us to see objects, and we can see only those objects which reflect the light जो कि उन पर पड़ी है, जो कि उन पर इंसिडेंट हुई है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हम कहते हैं सन, जैसे बल्ब्स हैं हमारे घर पे, हमारे कैंडल हो, अगर हमने कोई बर्न किया है, मैच स्टिक बर्न किया है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट अपनी ओन लाइट एमिट करते हैं. जैसे बल्ब है, उसकी खुद की लाइट है जो हमको दिखती है, तो इट एमिट्स इट्स ओन लाइट. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, लेकिन जो लाइट उन पर पड़ती है उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमारे घर पे चेयर होगी, टेबल हो गया, जैसे ट्रीज हैं, जैसे बुक्स हैं, मतलब ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लुमिनस, जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं जो लाइट उन पर पड़ी है. तो बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की. तो लाइट की नेचर के बारे में दो मेन थियरीज हैं. एक कहलाती है वेव थियरी, जिसके अकॉर्डिंग light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium for propagation. जैसे solid, liquid, gas, ऐसा कोई भी मीडियम नहीं होगा तब भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइट जो कि इजीली ट्रेवल कर पाएगी सॉलिड, लिक्विड, गैस के भी बगैर, यानी कि वैक्यूम में भी जो इजीली ट्रेवल हो पाए, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट. एंड दिस इज वेव थियरी, उसके अकॉर्डिंग ये. इसी तरह से पार्टिकल थियरी है. पार्टिकल थियरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड. तो लाइट के अंदर कुछ पैकेट्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में और बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं वो पार्टिकल्स. पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट में पार्टिकल्स हैं, पैकेट्स हैं, कुछ भी छोटे छोटे उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत हाई स्पीड में स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं. तो इसका मतलब कि लाइट का डुअल नेचर हो गया, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. जो मॉडर्न थियरी है वो कहलाती है क्वांटम थियरी. उसके अकॉर्डिंग लाइट का डुअल नेचर है, वेव थियरी, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट फॉल्स. जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है वो सरफेस उसको वापस भेज देता है, वापस फेंक देता है उसको, and that is called reflection of light, यानी sending back of light from the surface on which it falls. तो देखा गया है कि बहुत सारे सरफेसेस, जितने भी सरफेस हमारे अराउंड, जितनी भी चीजें हैं, वो सब लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, वो लाइट को वापस फेंकती हैं जब लाइट उन पर पड़ती है. इनमें से जो शाइनी सरफेसेस होते हैं वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जो डल सरफेसेस होते हैं वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. शाइनी स्मूथ सरफेसेस से ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो ज्यादा लाइट वापस फेंकते हैं, और जो डल सरफेसेस होते हैं वो कम लाइट वापस फेंकते हैं. तो ऐसे ही जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो है सिल्वर मेटल. उसमें से सबसे ज्यादा लाइट सेंड बैक होती है, या उसमें से सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है.
तो इसीलिए सिल्वर मेटल जो है उसकी कोटिंग की जाती है मिरर्स पे। मिरर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स, तो मिरर्स पे से हमें उसमें अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए होता है मिरर के अंदर, तो उसकी बैक सरफेस को पेंट कर दिया जाता है सिल्वर मेटल की कोटिंग से, और उसके ऊपर सिल्वर मेटल की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है। तो वो जो उसमें रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है मिरर में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस। जो उसके बैक साइड पे सिल्वर पेंट किया होता है, उस पेंट से ही सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मिरर्स के केस में। तो लाइट को अब हम जैसे हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं, चलो कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? इट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट के अगर हम बंडल बना दें तो वो बनाता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम का मतलब बहुत सारी रेज इकट्ठे एक बंडल की हुई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे हम पढ़ रहे थे कि अगर हम देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्लेन मिरर से अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया है, जो ये लाइन है, ये M जो है इट इज अ प्लेन मिरर, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे लाइंस हमको दिख रहे हैं वो है पेंटेड सरफेस ऑफ द मिरर। M इज अ प्लेन मिरर एंड द स्मॉल लाइंस जो यहाँ पर दी हुई है वो उसका पेंटेड सरफेस है, और पेंटेड सरफेस के दूसरी साइड पे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस पर हम देखेंगे कि एक लाइट AO इज द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या हुई? अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। AO लाइट मिरर के सरफेस पे फॉल हो रही है एट पॉइंट O। AO एक रे ऑफ लाइट है जो पॉइंट O पे मिरर को टकरा रही है, जाकर फॉल हो रही है। तो इट इज द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। तो O जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इसके ऊपर आके इंसिडेंट रे टकराई है, इसके ऊपर आकर इंसिडेंट रे फॉल हुई है, इसलिए ये पॉइंट O इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर OB जो रे है, OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे इज द light which is sent back, it is the ray of light. OB is the ray of light which is sent back by the mirror surface. इस मिरर ने इस लाइट OB को वापस फेंक दिया है, वापस सेंड कर दिया है, तो इस रे ऑफ लाइट को, तो दिस इज OB is the ray of light which is sent back by the mirror, so it is called reflected ray. उसके बाद ON एक परपेंडिकुलर है, मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर है ON। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द मिरर। तो ये इंसिडेंट रे AO एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल है दैट इज एंगल I, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसी तरह से एंगल R जो है इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे जो AO और NO के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड OB एंड ON के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, तो वो कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। मैं दोबारा से थोड़ा सा रफली बना देती हूँ। ये हमारा प्लेन मिरर था, ये हमारी सपोज ये हमारी नॉर्मल थी, और नॉर्मल के ऊपर यहाँ पर पॉइंट O पे इंसिडेंट है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये N है और ये प्लेन मिरर M है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ये मैंने थोड़ा रफली अभी ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ये तीनों लाइंस AO, ON, OB, ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में फॉल हो रही है। तो ऑल द रेज, इंसिडेंट रे, the reflected ray and normal all lie in normal, they all lie in same plane, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है सेकेंड लॉ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर थर्ड लॉ है उसका, थर्ड लॉ बोल सकते हैं, या हम एक ऐसे कंडीशन ले सकते हैं कि अगर ये जैसे नॉर्मल है, तो अगर इंसिडेंट ही लाइट नॉर्मली हो रही है, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, तब क्या होगा, एंगल I कितना होगा, एंगल I विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट रे भी वही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो इसीलिए सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल R भी 0 डिग्री होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। तो इसका मतलब अगर नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होगी तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली। जैसे वो नॉर्मली जाएगी वैसे ही नॉर्मली उसी पाथ से वापस आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही बार इक्वल एंगल बनना होता है I एंड R। इफ एंगल I इज 0 तो एंगल R भी 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको नॉर्मली ही वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अलावा हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमको दो फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर है फिगर A एंड फिगर B। जो फिगर A है वो है उसमें जो सरफेस दिखाया हुआ है, जो ये स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की दिख रही है, वो एक सरफेस है। इट इज अ स्मूथ सरफेस जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और फिगर B में ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो इस तरह से थोड़ी जिगजैग हो रही है, दैट इज रफ सरफेस। अगर हम माने कि एक रफ सरफेस है ये, तो फिगर B में रफ सरफेस दिखाई है, फिगर A में स्मूथ सरफेस दिखाई है। तो हम देखेंगे स्मूथ सरफेस पर अगर एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करती है तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तब भी वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल है, सारी रेज इंसिडेंट वाली पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड वाली भी सारी पैरेलल ही जाएंगी। तो उसका क्या रीजन है कि जो स्मूथ सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं, वो सब एक ही एंगल में फेस कर रहे होते हैं। तो जैसे पैरेलली इंसिडेंट होगा वैसे पैरेलली रिफ्लेक्शन होगा। वाइल इन रफ सरफेस में क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स जो हैं उस रफ सरफेस के एक ही एंगल से एक ही एंगल में नहीं है, एक ही साइड पे नहीं है। तो क्या होगा, रफ सरफेस के सारे पार्टिकल्स जो कि एक डायरेक्शन में नहीं फेस कर रहे हैं, तो उस पे अगर इंसिडेंट रे पैरेलल भी आएगी तो भी जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो अब हम देख सक रहे हैं कितनी सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्टेड रे आएगी। सो इट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से अगर हम तो इससे पहले कि हम प्लेन मिरर्स के रिफ्लेक्शन के बारे में जाने, हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी होंगी, जैसे ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल, वर्चुअल,
तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। कोई भी चीज जो लाइट देती है, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो, चाहे वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द मिरर। मिरर में उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या मिरर में उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर, वो कहलाती है इमेज। तो दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेजेस, एक होती है वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस वो होती हैं जिनको कि स्क्रीन पर लिया जा सकता है, और जैसे कि सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेजेस होती हैं, जो मूवीज होती हैं, वो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, तो वो कहलाती है रियल इमेजेस। तो ये रियल इमेजेस बनती कब है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे से लाइट आती है और वो मिरर पे जाकर मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी ऑब्जेक्ट की लाइट मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मीट करती है, वहां पर बनती हैं रियल इमेजेस। और इन इमेजेस को हम क्योंकि स्क्रीन पर ले सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। और ये इमेजेस कब बनती हैं? जब लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। वो असल में मीट नहीं होती आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, यानी हमें उसको प्रोड्यूस बैक करा के मीट कराना पड़ता है। तो ऐसी जहां पर भी इमेजेस बनती हैं वो कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। तो वर्चुअल इमेजेस जो है उनके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि इमेज ऑफ द कोई भी, जैसे हम माने अगर कि रिफ्लेक्शन हो रही है मिरर में से और उसको वो मीट नहीं हो रही है, तो वो ऐसी इमेजेस जो कि हम मिरर में देखते हैं वो कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। जो मिरर के अंदर हम फोटो देखते हैं अपनी, दैट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो हम कैमरा से क्लिक करते हैं या मूवीज जो पर्दे पर देखते हैं, वो होती हैं रियल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो हम मिरर में देखते हैं, मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन आता है, दैट इज वर्चुअल इमेजेस। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्चुअल इमेजेस या इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने दिखाया है फिगर में एम प्राइम एक प्लेन मिरर है, जिसकी ये जो स्मॉल लाइंस हैं, छोटी छोटी ये लाइंस हैं, ये है उसका पेंटेड सरफेस मिरर का, और उसका या पॉलिश्ड सरफेस, और उसकी दूसरी साइड पे है उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ओ यहाँ पर एक इमेज है, ओ से ये वाला ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, ओ इज एन ऑब्जेक्ट, आई इज एन इमेज। तो इस ओ पे से एक लाइट रे आती है ओ ए मिरर के ऊपर ए पॉइंट पर स्ट्राइक होती है। ए पर हम एक परपेंडिकुलर बना देंगे जो उसका नॉर्मल कहलाता है। तो उसका नॉर्मल से एंगल हो गया I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है AX, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। इसी तरह OB एक रे है, B पॉइंट पे टकराती है, वहां पर एक परपेंडिकुलर बना दिया हमने नॉर्मल, और BY आफ्टर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R2, जो कि इक्वल है। तो हम देखते हैं ये दो जो रेज है AX एंड BY, ये दोनों कहीं भी रियल में मीट नहीं होती, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये रियल में यहाँ मीट नहीं होती हैं AX और BY। तो हम ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि हमने इनको प्रोड्यूस बैक किया है। तो हमने इसको प्रोड्यूस बैक किया है A से I तक और B से I तक इसको प्रोड्यूस बैक किया है। यहाँ I पे जाके ये मीट होती हैं, तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बन जाती है I पे। तो इस तरह से इमेज बनती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट नहीं हो रही हैं,
दे अपीयर टू मीट, और वो कैसे कि हमें इनको प्रोड्यूस बैक कराना पड़ा तब जाकर वो मीट हुई हैं। तो दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो इसके लिए हम एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक मिरर है एम एम प्राइम, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए सी एक इंसिडेंट रे है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर। हमने पहले पढ़ा था कि जो भी रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर टू द मिरर इंसिडेंट होगी, तो वो परपेंडिकुलर टू द मिरर ही वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो AC is the incident ray and CA is the reflected ray। इसी तरह एक और इंसिडेंट रे है AD, D पॉइंट पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी DE पे। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं CA एंड DE। तो यहाँ देखेंगे हम CA एंड DE मीट नहीं हो रहे, हम इसको प्रोड्यूस बैक कराएंगे तो ये A प्राइम पे जाकर मीट हो जाएंगी। इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट है BF एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे है, नॉर्मल पे ही एक इंसिडेंट रे है BF, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी FB। इसी तरह से BG एक इंसिडेंट रे है, वो वापस जाएगी GH आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी FB एंड GH। तो यहाँ पर वो H और B पॉइंट पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो आगे मीट नहीं होंगी, तो हम उसको प्रोड्यूस बैक कराएंगे और तब जाके वो B प्राइम पे मीट होंगी। तो AB जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बन गई A प्राइम B प्राइम, ये इमेज बन गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस फिगर में जैसा हम देख रहे हैं कि BF इज इक्वल टू FB प्राइम, AC इज इक्वल टू CA प्राइम, यानी कि जो इमेज है A प्राइम B प्राइम वो सेम डिस्टेंस है मिरर से जितना कि ये ऑब्जेक्ट AB है। उसके अलावा हम देखेंगे AB इज इक्वल टू A प्राइम B प्राइम, यानी जो साइज ऑफ द इमेज है वो भी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। और थर्ड हम देखेंगे कि ये जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है, वो तो हमको दिख रहा है कि AB सीधा है तो A प्राइम B प्राइम भी सीधा बनेगा, तो ये एक इरेक्ट इमेज है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये प्रोड्यूस बैक करके, जो रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस बैक करके बनानी पड़ी थी, तो इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ हमारे पास फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं उसकी image formed by the plane mirror की, the image is virtual, image is erect, image is of same size as that of an object, image is at same distance behind the mirror, दूसरी साइड पे बना है मिरर के और same distance पर है, and image is laterally inverted। अब ये lateral inverted क्या है ये मैं बताती हूँ आपको। laterally inverted, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है राइट साइड ऑफ द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है RED रेड जो है वो ऐसा दिखेगा जैसे कि उल्टा रेड लिखा हो, तो ये रेड इसमें ऐसे इस तरह से उल्टा दिखता है, लेटरली इन्वर्टेड दिखता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, उसकी जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्लेन मिरर से जो इमेज बनी उसके। तो अब ये यूज कहाँ होता है प्लेन मिरर? एक तो जैसे हमारा ड्रेसिंग टेबल मिरर हो गया, बाथरूम मिरर्स मतलब अपना फेस देखने के लिए जहां पर हमने लगाना होता है वहां यूज होता है। इनसाइड वॉल्स ऑफ सम ज्वेलरी शॉप, जो अच्छी कॉस्मेटिक्स शॉप्स होती हैं, ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए, जिससे कि शाइन आती है, रिफ्लेक्शन होती है जब प्रोडक्ट्स की, तो वो शाइन करते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो वहां पर ज्वेलरी शॉप्स में लगे होते हैं। फिर ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी, कोई बहुत ज्यादा बिजी रोड है, बहुत ट्रैफिक है रोड के ऊपर और उसके ऊपर ब्लाइंड टर्न है, सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखती है, तो वहां पर लगाया जाता है ताकि दिख जाए एक टर्निंग पे कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। इसी तरह से पेरिस्कोप्स बनते हैं प्लेन मिरर से।
सो दैट्स ऑल फॉर प्लेन मिरर। इसके बाद अब आएंगे स्फेरिकल मिरर्स, तो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अब।